नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशिफल के बारे में। दोस्तों, मैं जानता हूं कन्या राशिफल वाले जातक अभी इस समय बहुत परेशान है, लेकिन आप निश्चिंत रहें, आपका इस वीडियो से सारा परेशानी दूर हो जाएगा। बहुत ही सरल मैं एक दो छोटे उपाय बताऊंगा, बस वह उपाय करनी है, बहुत ही सरल रहेगा। और एक दो बहुत ही सरल गलती करने से मना करूंगा। आप अपने जीवन में बस दो तीन छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं, जिसके कारण से आपका स्वामी ग्रह काफ़ी रुष्ट हो गया है और आपके ऊपर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपका इष्ट देव भी आपसे नाराज है। मैं बस वह मुख्य दो तीन गलतियां करने से मना करूंगा। आज से आपने गलती करना बंद कर दिया, आज से ही आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा और आपका जीवन स्वर्ग से कम नहीं रहेगा। दोस्तों, कन्या राशिफल राजयोग का निर्माण होता है, उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं होता है, धन संपत्ति को दिक्कतों नहीं होती है। लेकिन आप अपने जीवन में अपने आप को पहचान नहीं रहे हैं और दो तीन गलतियां कर रहे हैं। आपका जीवन राजा जैसी होनी चाहिए, लेकिन आप छोटे छोटे अनजाने में दो तीन गलतियां कर रहे हैं। आज मैं उस गलतियों के बारे में बात करेंगे। वह गलतियां आप अगर नहीं करेंगे तो आपके जीवन में कभी भी दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, विस्तार से बात करते हैं, उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मैं जानता हूं इस समय आपको धन की बहुत दिक्कतें आ रही है। आप कुछ लोगों से कर्ज ले लिए हैं और आपके ऊपर कर्ज बढ़ता ही जा रहा है और वह कर्ज के लिए आपको परेशान कर रहा है, कर्ज लौटाने के लिए, लेकिन आप लौटा नहीं पा रहे हैं। और आपका पैसा किसी ने गबन कर दिया है या आपने किसी को उधार दिया है, कर्ज दिया है, वह आपको वापस नहीं कर रहा है, बल्कि आपको परेशान कर रहा है। उससे भी आपको मुक्ति चाहिए, छुटकारा चाहिए। और इस समय जो भी कारोबार आप शुरुआत कर रहे हैं उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बार बार कोई ना कोई अड़चन आ रही है। आपको कुछ पुराने समय में अगर आप याद करेंगे तो आपने अच्छी कमाई किया है, अच्छी धन लाभ किया है, अच्छी धन आपने अर्जित भी किया है, लेकिन यही कुछ साल से आपको जीवन में आप धन अर्जित नहीं कर पा रहे हैं। जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल रहा है, और अगर थोड़ा पूरा कमाते भी है तो उसका बचत नहीं हो पाता है। आपका कोई ना कोई बाधाएं विघ्न में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है, जो आपको अंदेशा भी नहीं रहता है। ऐसा नए नए बाधाएं विघ्न आती रहती है। एक मुसीबत को समाप्त करते हैं, दूसरा मुसीबत तैयार हो जाता है, उसको समाप्त करते हैं, तीसरा मुसीबत आके खड़ा होता है। एक मुसीबत खत्म नहीं हो पाता, दूसरा शुरुआत हो जाता है, जिसके कारण आपका पैसा व्यर्थ में जाता है और आप अपने जीवन में बाधाएं विघ्न से काफ़ी परेशान हैं। दोस्तों, निश्चिंत रहिए, आज मैं बहुत ही सरल उपाय बताऊंगा, दो तीन गलतियां करने से मना करूंगा। अगर वह गलती नहीं करेंगे तो आपका जीवन यहाँ से स्वर्ग जैसा हो जाएगा और आपके जीवन में कभी भी समस्याएं नहीं होगी। दोस्तों, इस समय आपके कुछ अपने ही खास लोग हैं जो आपको धोखा दे रहे हैं, आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। वह आपको देख करके ईर्ष्या महसूस करते हैं। वह अपना दुख से परेशान नहीं है, आपका खुशी देखकर परेशान हो रहा है। आपके ही आसपास के कुछ लोग हैं जिसको आपने हमेशा बिना स्वार्थ का, आपने निस्वार्थ भाव से लाभ किया, सहायता किया, वह आपका आज दुश्मन बन गया है और वही आपके काम में आजकल अड़चन बन रहा है। आपने जिसको उंगली पकड़कर चलना सिखाया है वही आज आपका सम्मान नहीं करता है और इससे आपको काफ़ी आत्मसम्मान में ठेस पहुंचता है। आप अपनी इच्छाओं को मार करके भी अपने घर परिवार को देखा है। आपने अपने जीवन में जो भी कुछ हासिल किया है वह अपनी मेहनत से हासिल किया है। आपको जो भी धन दौलत मिला है कोई विरासत में नहीं मिला है। आप अपने जीवन में दिन रात एक कर दिए हैं, मेहनत करके अपने मेहनत से जो भी कुछ आपने हासिल किया है उसको देख करके भी आपके आसपास के, आपके समाज के ही कुछ लोग ईर्ष्या करते हैं। लेकिन आज मैं ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आपको जो ईर्ष्या करता है और आपका जो शत्रु है, जो आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, उसका सर्वनाश हो जाएगा। आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और आज से आपके जीवन में बदलाव आएगा। और जो भी आप परेशानियां झेल रहे हैं, आज के बाद से यहाँ मोड़ आएगा, आपको पीछे मुड़कर कभी देखना नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान देना है कि जो गलतियां करने से मैं मना करूंगा वह आपको हरगिज नहीं करना है। वह गलतियां करेंगे तो जीवन भर आप परेशान रहेंगे। दोस्तों, मैं आप लोग को यहाँ पर एक विशेष बातें बताना चाहूँगा। मैं सबको छूट दे रखा है कि जिसको जीवन में जो भी कुछ समस्या हो, आप हमें कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके सारे समस्याओं का समाधान मैं अवश्य बताऊँगा। और आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ पर भी सबकी समस्याओं का समाधान अवश्य बताता हूँ। और दोस्तों, कमेंट में क्या होता है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, कमेंट नीचे चले जाता है, मैं देख भी नहीं पाता हूँ, कमेंट ढूंढ नहीं पाता हूँ मैं।
लेकिन अगर आप फेसबुक पेज पे मैसेज करते हैं तो मैं आपका समस्या अवश्य उत्तर देता हूँ और समाधान अवश्य बताता हूँ। लेकिन दोस्तों मैं जीवन में व्यस्तता के कारण से मैं पूजा में मैं व्यस्त रहता हूँ, ध्यान में व्यस्त रहता हूँ, तो मैं उत्तर काफ़ी लेट से दे पाता हूँ, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। लेकिन दोस्तों आप लोग से विनती करूँगा कि आप लोग हिंदी में ही सवाल पूछें ताकि मैं बता सकूं। कुछ लोग गुजराती में सवाल पूछते हैं, कुछ लोग मराठी में सवाल पूछते हैं, कुछ लोग बंगाली में सवाल पूछते हैं। दोस्तों मैं बता दूं मुझे बांग्ला भाषा नहीं आता, मुझे गुजराती नहीं आती, मराठी नहीं आती है। आप अपना सवाल हिंदी में पूछें, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। और कुछ लोग की सवाल समझ में भी नहीं आता है दोस्तों, और कुछ लोग सिर्फ आते हैं गुरुजी हाय हेलो मुझे आपसे बात करना है, तो मैं दोस्तों बात नहीं कर पाऊंगा। साफ साफ बता दूं, आप हाय हेलो ना करें, डायरेक्ट अपना समस्या लिखें, मैं उस समस्या का समाधान का उपाय अवश्य बताऊंगा और 100% कारागार उपाय बताऊंगा। आपका समस्या का समाधान उससे अवश्य ही होगा। दोस्तों आप बात करते हैं इस समय आपकी जीवन के राशिफल के बारे में कि इस समय जो आपकी जीवन में इतनी सारी समस्याएं चली आ रही है उसका निदान कैसे होगा, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है और कौन कौन सी सावधानी बरतनी है और कौन सी सरल उपाय करने हैं, जिसके बाद आपका जीवन स्वर्ग जैसा हो जाएगा, जीवन में चमत्कार होगा और जो इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है उससे सामना ना करना पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले आपको सावधानी ये बरतनी है, आप लोग को बता दूं दोस्तों कि कन्या राशिफल कन्या प्रधान राशि होता है। 12 राशियां में से सिर्फ कन्या राशि ही एक ऐसा राशि होता है जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा होता है और इसका इष्ट देव महादेव होते हैं। देवों के देव महादेव इसका इष्ट देव होता है और कन्या राशि का ऊपर माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा होता है। कन्या राशि के ऊपर सबसे जल्दी माँ लक्ष्मी खुश होती है और अगर आप छोटी मोटी कुछ गलतियां करते हैं तो माँ लक्ष्मी सबसे जल्दी रुष्ट भी आप ही से होती है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है, अपने जीवन में कभी भी किसी कन्या का अपमान ना करें क्योंकि कन्या प्रधान राशि होता है, इससे आपके जीवन में बहुत समस्याएं होती है। दोस्तों खास करके औरत घर की लक्ष्मी मानी जाती है, तो किसी भी औरत का अपमान आज से ना करें, दुर्व्यवहार ना करें, अपशब्द ना बोलें, चाहे आपकी माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या कोई समाज की कोई स्त्री हो। अगर आपसे उससे दिक्कतें हैं आपको तो अलग हो जाना बेहतर है, लेकिन उसके साथ दुर्व्यवहार या अपमान ना करें। हो सके तो आज से ही सम्मान करना शुरू कर दीजिए और अगर आप सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान करना आज से ही बंद कर दीजिए। खास करके यह गलतियां करेंगे तो आपको जीवन भर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जीवन भर परेशान रहेंगे। अगली बात, कन्या छोटी बच्ची जो होती है, स्त्री जाति छोटी बच्ची का आप जितना सम्मान करेंगे वह बच्चे भगवान के स्वरूप होते हैं और खास करके जो स्त्री बच्ची होती है वह माँ लक्ष्मी का रूप होता है। उनका जितना ध्यान रखें, उनका जितना केयर करेंगे उतना ही जीवन में लाभ मिलेगा। कुछ लोग कन्या राशिफल में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं व्यक्ति जो छोटी बच्ची के ऊपर गलत निगाह से देखते हैं, गलत नज़र से देखते हैं, उनको जीवन भर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वह जीवन भर परेशान रहता है और फिर भगवान से विश्वास नहीं करता है और फिर वह नास्तिक इंसान हो जाता है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो नहीं करते हैं उसके लिए अच्छी बात है, लेकिन कोई करते हैं तो आज से ही करना बंद कर दें। और अगला गलती आपको ये नहीं करनी है, कुछ स्त्री जातक भी है अपना बुआ से अपना चाची से अगर लड़ेंगे उसको भी जीवन भर परेशान रहना पड़ेगा। अगर स्त्री है तब भी किसी स्त्री से आपको अभद्र व्यवहार नहीं करनी है। खास करके अपनी बुआ से, अपनी चाची से और छोटी बच्ची का सम्मान करें, इससे काफ़ी लाभ होगा। अगला गलती आपको ये नहीं करना है, जो सावधानी बरतना है, सूर्यास्त के बाद किसी को भी कुछ ना दें, खास करके धन रुपया पैसा ना दें। ऐसा करने का मतलब होता है आप लक्ष्मी माँ को घर से विदा कर रहे हैं और लक्ष्मी माँ रुष्ट होती है। ऐसा करेंगे तो जीवन भर बरकत नहीं होगी, धन में वृद्धि नहीं होगी, काम में अड़चने आएंगी और हर काम में असफल होंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई रोजगार या व्यापार करते हैं तो शाम को सूर्यास्त के बाद अपने मजदूर को पैसा दे के भेजते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, पैसा आपको सूर्य अस्त होने से पहले ही देना है, नहीं तो आज का काम किया हुआ अगले दिन सुबह पैसा देना है। लेकिन किसी का धन मारना नहीं है, धन का किसी का खाना नहीं है, पैसा आपको उसको वापस जरूर करना है। कुछ लोग चाहता है उसका 200-400 रुपया रख लिए हम तो काफ़ी अमीर बन जाएंगे, इससे आपके जीवन में दिक्कतें आती है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सूर्यास्त के बाद किसी का पैसा ना दें और एक गलती कभी नहीं करना है, उससे भी कन्या राशि फल के जीवन में समस्या आती है क्योंकि इसके ऊपर माँ लक्ष्मी का विशेष हाथ रहता है। आप अगर गलती करेंगे तो आपको तुरंत नुकसान होना शुरू हो जाएगा। किसी का पैसा ना खाएं, किसी को धोखा देंगे, खास करके मित्र को धोखा देंगे तो आपको जीवन में समस्या आएंगी। कुछ लोग गरीब मजदूर से काम करवा के पैसा रख लेते हैं अपनी बुद्धि और चालाकी से, तो उन्हें लगता है मैं इतना पैसा रख के अमीर बन जाऊंगा और उन्हें परेशान करते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट होगी और जीवन भर परेशान रहेंगे। कितना भी कमा लेंगे आप परेशान ही रहेंगे, आप धन को पूर्ति नहीं कर पाएंगे, अनेक तरह का बाधाएं विघ्न आएंगी और पैसा आपका व्यर्थ में खर्च हो जाएगा। अगर किसी से फरेब करेंगे आप, किसी और का पैसा गुप्त में खा जाएंगे आप,
तो आपको जीवन भर परेशानियां आएगी, पैसा व्यर्थ में खर्च होगा और बाधाएं विघ्न आएंगी। आज से ये नहीं करना है। अगली विशेष ध्यान देने की बात यह है कि सूर्यास्त के बाद किसी को ना दें, रुपया पैसा तो देना ही नहीं है। उसके बाद आपको सूर्यास्त के बाद किसी को हल्दी ना दें, किसी को दूध ना दें, लहसुन प्याज का लेना भी नहीं है और देना भी नहीं है। और अंत में आता है एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपका कोई योजना है या कोई व्यापार शुरुआत करना चाह रहे हैं या आपका कोई कारोबार है या कोई गुप्त योजना है या किसी का शादी विवाह लगा रहे हैं, तो यह बात हर लोगों के साथ साझा ना करें। खास करके जो सबसे खास हो, महत्वपूर्ण हो, अपने घर के या लड़का लड़की का विवाह हो रहा है तो उसके मामा घर तक ही बात करें। अगर समाज में किसी को यह बात फैलाएंगे तो उसमें आपको असफल होना तय है। अगर आप कोई रोजगार शुरुआत करना चाह रहे हैं या फिर किसी का रिश्ता की बात कर रहे हैं या कोई गुप्त योजना है तो किसी के साथ साझा ना करें। साझा करेंगे तो आपका असफलता होना तय है। आज से इस बात को ध्यान में रखना है। अपना गुप्त योजना गुप्त ही रखें, अपने तक ही सीमित रखें या फिर तो कुछ खास लोग को ही बताएं। हर जगह अगर साझा करेंगे तो इसमें असफल होना तय है। सफलता चाहते हैं तो किसी के साथ साझा ना करें। अगला सावधानी ये बरतना है, ये सब उपाय कर लेंगे तो आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगा, पैसे में डूब जाएंगे, पैसों की बरसात होगी और जीवन में कभी भी मुश्किलों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। हर क्षेत्र में तरक्की होगा। अगली एक लास्ट महत्वपूर्ण बात पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये सब कुछ मिल जाएगा आपको, उसके बाद आपको जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना है। घमंड भगवान का आहार होता है। अगर आप घमंड करेंगे तो तुरंत आपको बुरा परिणाम देखने को मिलेगा। चाहे आप शरीर पर हो, अपने शरीर पर कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ या फिट हूँ या मेरे पास बहुत पैसा है या धन है या वाहन है या प्रॉपर्टी है, किसी भी चीज़ पे घमंड नहीं करना है। जिस चीज़ पे घमंड करेंगे उसी में आपको नुकसान होना उसी समय से तय है। तो आज के बाद कभी भी अपने जीवन में किसी भी चीज़ को लेकर घमंड नहीं करना है। लोगों से मित्रता व्यवहार करना है। और इस समय कुछ लोग आपके साथ थोड़ा षड्यंत्र भी रच सकता है, आपको बदनाम करने की कोशिश करेगा, तो उससे आपको संभल कर रहना है। इस समय आपको अज्ञात कन्याओं से दूरी बनाकर रखना है। अज्ञात कन्या भी आपके पीछे पड़ सकती है, इसमें आपको उससे दूरी बनाकर रखना है। अब बात करते हैं आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, सारी समस्याओं को उपाय का समाधान के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी को विवाह की दिक्कतें आ रही है, लंबे समय से विवाह के लिए तैयार हैं, विवाह का रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते आ रहे हैं तो रिश्ते तय नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए आज से महादेव और पार्वती का प्रतिदिन पूजा करना है। हाँ दोस्तों, एक चीज़ बताना भूल गया कि कन्या राशिफल के व्यक्ति के लोग का इष्ट देवता महादेव होता है। आपको महादेव को खुश करेंगे तो आपका जीवन काफ़ी अच्छा चलेगा। महादेव आपका इष्ट देव है, उसका पूजा पाठ करें। और किसी को विवाह में दिक्कतें आ रही है लंबे समय से, तो उसको महादेव और पार्वती का एक साथ मूर्ति का पूजा करना है। ध्यान दें, महादेव और पार्वती का एक साथ मूर्ति हो या फोटो हो। अगर घर के आसपास मंदिर नहीं है तो घर में भी फोटो या मूर्ति रख सकते हैं, उसका पूजा करेंगे तो जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होने का योग बनेगा। अगर आप स्त्री हैं और आपको लंबे समय से समस्याएं चली आ रही है, विवाह नहीं हो रही है या रिश्ते एक बार आते हैं दोबारा नहीं आता है, तो उसके लिए आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए और सोमवार को उपवास करके नहा धो करके महादेव जी और पार्वती का पूजा करके, अगर वहाँ नंदी बाबा का मूर्ति हो तो नंदी बाबा के कान में अपना समस्या को बताएंगे तो जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा और आपको अच्छा वर भी मिलेगा। अब बात करते हैं, अगर आप शत्रु से परेशान है, शत्रु से आपको भय बना हुआ रहता है, शत्रु आपके काम में अड़चन बनता है, तो आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे तो जो शत्रु आपको परेशान कर रहा है वह शत्रु खुद परेशान हो जाएगा। आप अगर दुर्गा चालीसा का लगातार पाठ करेंगे तो आपका शत्रु सर्वनाश हो जाएगा। अगर आपको शत्रु से भय बना रहता है, शत्रु को सर्वनाश नहीं करना चाहते हैं, शत्रु को अपने आप से ध्यान हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आज से मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इससे वह अपना काम और अपने परेशानी में इतना उलझ जाएगा कि आपके ऊपर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे पाएगा। दोस्तों, अगर आपको कारोबार में वृद्धि नहीं हो रहा है, कारोबार में दिक्कतें आ रही है, तो आज से आपको मंगलवार और शनिवार को पीपल का पेड़ में सूर्य उदय होने से पहले आपको जल अर्पित करना है। और कर सकें तो उसी पीपल के पेड़ के नीचे आपको शाम में सरसों का दीप जलाना चाहिए। इससे काफ़ी लाभ होगा, कारोबार में काफ़ी वृद्धि होगा और जो अड़चनें आ रही है उसमें आपको समाप्ति हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको धन की दिक्कतें आ रही है, पैसे में दिक्कतें आ रही है, तो आज से आपको, अगर आप कर्ज से परेशान हैं, कर्ज लिए हैं, वह कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं, उसमें परेशान कर रहा है, तो आज से ही आपको जितना रोटी रात को खाते हैं, एक रोटी आज से कम कर देना है और अपने हिस्से का दाना आपको पक्षियों को खिलाना है। पक्षियों के लिए आप घर के छत के ऊपर भी दाना और पानी का व्यवस्था कर सकते हैं। वह पक्षियां अगर खाएंगे तो आपके जीवन में कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाएगा और धन की समस्या आपका दूर हो जाएगा। आप चाहें धन की वृद्धि के लिए आप घर का बना हुआ पहला रोटी कुत्ते को खिलाएंगे तो काफ़ी लाभ होगा। गाय को हरा चारा भी खिला सकते हैं, उससे भी आपके धन में काफ़ी वृद्धि होगी। अगर आप नौकरी के लिए लंबे समय से प्रयत्न कर रहे हैं और नौकरी नहीं लग पा रही है, तो उसके लिए आपको प्रतिदिन सुबह नहा धो करके और सूर्य देवता को जल अर्पित करना है। इससे आपको नौकरी में लगने की संभावना बहुत बढ़ जाएगा और नौकरी में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
दोस्तों, अगर आपको प्रेम जीवन में बार बार असफलता हाथ हो रही है, प्रेम जीवन में काफ़ी समस्या आ रही है, तो आपको शुक्रवार के दिन श्री कृष्ण जी का मंदिर का पूजा अर्चना करना चाहिए। और अगर आपका प्रेम टूट गया है या छोड़ के चला गया है, बात नहीं करता है, तो श्री कृष्ण जी का मंदिर का आपको हाथ में दीप जला करके 21 बार परिक्रमा करना है शुक्रवार के दिन उपवास करके। दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके सारी समस्याओं का समाधान मैं अवश्य बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपको कोई पर्सनली सवाल हो जो आप पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम पर, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपके समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य बताऊंगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।